दिसंबर की सर्द रात में जब पेज और उसका हस्बैंड लियो थिएटर से बाहर निकले, हर जगह बर्फ की चादरों से ढकी है। दोनों घर जा रहे हैं, रास्ता सुनसान है और तभी एक ट्रक ने जोर से गाड़ी को टक्कर मारी। इस घटना ने दोनों की जिंदगी किसी रेल की पटरी की तरह अलग कर दी। क्या उनकी जिंदगी की पटरी आगे कभी फिर से जुड़ पाएंगे? हेलो मूवीज ट्राइब फैमिली, वेलकम बैक। आज की पेशकश में है रोमांटिक ड्रामा जो कि एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। मूवी का नाम है द वाव, डायरेक्टर है माइकल सूसी और IMDb रेटिंग 6.8 है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पक्के से चैनल सब्सक्राइब कर ले और पक्के से नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें। सब्सक्राइब करने के बावजूद अभी भी आप तक हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लियो को तो होश आ गया, लेकिन पेज अभी भी ICU में है। सर पे गहरी चोट लगी है। बिना उसके होश में आए डॉक्टर्स अभी कुछ कह नहीं पा रहे। आखिर पेज को होश आया। सामने खड़े लियो को देख वो उसे डॉक्टर समझ बैठी। पेज अपनी याददाश्त खो चुकी है और लौट चुकी है 4 साल पीछे। इंसान अपनी यादों के अलावा कुछ भी नहीं। वो हर इंसान जो उसकी ज़िंदगी में मौजूद है एक चाबी की तरह है, जिससे वो अपने दिमाग के यादों के बक्से को खोलता है। और पेज के लिए लियो की यादों की चाबी खो गई है। लियो उसके लिए बस एक अनजान आदमी है, वैसा ही जैसे हम किसी को आते जाते सड़क पे या बस में देखते हैं। लेकिन ये लियो के लिए बहुत तकलीफदेह है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी पेज के बिना एक खाली कमरा है। घर से पेज के कुछ कपड़े लेकर जब लियो वापस अस्पताल आया, उसे पता चला कि पेज को VIP कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि लियो के लिए थोड़ा महंगा है। जब वो VIP कमरे में पहुंचा, उसके मॉम डैड वहां मौजूद हैं, जो लियो से कभी नहीं मिले। ये सुनकर पेज को बड़ा अजीब लगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम मेरे मॉम डैड से कभी नहीं मिले? तुमने अपनी मर्जी से उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखा है, लियो ने कहा। पेज को कुछ समझ नहीं आ रहा। जो आखिरी बात उसे याद है कि वो लॉ की पढ़ाई कर रही थी और उसकी सगाई उसके बचपन के दोस्त जेरेमी के साथ हुई थी। मगर अब ना ही उसके पास लॉ की डिग्री है। उसकी शादी किसी और से हुई है, जिससे वो पहले कभी नहीं मिली। एक अनजान शहर में अनजान के साथ रहती है। इतना कुछ बहुत है पेज के दिमाग में सोखने के लिए। पता नहीं कब उसे ये सब याद आए, या शायद कभी ना आए तो कैसे रहेगी वो तब तक इस अनजान आदमी के साथ। पर मॉम डैड तो उसके अपने हैं और वो उनके साथ घर जाने को तैयार हो गई। लियो ने कहा, तुम्हें खुद को एक मौका देना चाहिए, उन सभी फैसलों की खातिर जो तुमने खुद के लिए किए थे जब तुम मुझसे मिली भी नहीं थी। पेज ने थोड़ा सोचकर लियो की बात मान ली, मगर उसके मॉम डैड राज़ी नहीं हैं। जब दोनों घर पहुँचे, उनके नज़दीकी दोस्तों ने पेज के आने की खुशी में सरप्राइज पार्टी रख दी। इतने सारे अनजान चेहरे को देख वो घबरा गई। कौन है ये लोग? मैं कितना ही नहीं जानती हूँ। उसे कुछ याद नहीं है। लियो ने उसकी तबीयत देखकर लोगों को जल्दी रवाना कर दिया। लियो का एक छोटा सा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, जिसे अस्पताल के चक्कर लगाते हुए उसने काफ़ी अनदेखा कर दिया है। जब वो काम पर पहुंचा, उसकी असिस्टेंट और अच्छी दोस्त लिली अकेले इतने दिनों से सब संभाल रही है, जिसका चिड़चिड़ा होना लाजमी है। पेज घर पर अकेले चीज़ों को टटोल रही है। शायद उसे कुछ याद आ जाए। और फिर उसके हाथ आई उनकी शादी की वीडियो, जिसे देखकर उसे अजीब भी लग रहा है और हंसी भी आ रही है। थोड़ी देर बाद वो बाहर टहलने निकली, मगर वापसी में सारे रास्ते उसे एक जैसे लगने लगे। फ़ोन भी वो घर पर भूल आई और उसे एक ही को फ़ोन करना सूझा, अपनी माँ। शाम को जब वो घर आई, परेशान लियो उसका इंतज़ार कर रहा है। उसने पूरी बात बताई और ये भी कहा कि कल वो घर जा रही है, क्योंकि उसकी बहन ग्वेन की शादी तय हो गई है। चूँकि पेज को गाड़ी चलाना अभी मना है, लियो भी उसके साथ गया। पेज एक अमीर परिवार से है और लियो मिडिल क्लास। उनके बीच का फ़र्क साफ नज़र आ रहा है। शाम में ग्वेन पेज को उसके पुराने दोस्तों से मिलाने ले गई, जहां उसका पिछला मंगेतर जेरेमी भी आया है।
पेज जिस तरह से जेरेमी को देख रही है, लियो को अच्छा नहीं लग रहा। एक सिर्फ लियो ही है वहाँ, जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं, पर फिर भी वो पेज के लिए खड़ा है अकेला। अगले दिन लियो के रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाने के बाद इतने सालों में पेज पहली बार जेरेमी के ऑफिस उससे मिलने गई। वो जानना चाहती है कि आखिर क्या ऐसा हुआ था उनके बीच कि वो साथ नहीं हैं। जेरेमी ने कहा, क्योंकि तुम बदल गई थी। तुमने लॉ की पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी। तुम्हारे सोचने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका सब अचानक बदल गया। जाते वक्त पेज ने उसे किस किया, क्योंकि जहाँ तक उसकी यादें हैं वो उसे प्यार करती है। अब शायद पेज पूरी तरह से तैयार है अपना वर्कशॉप देखने के लिए जहाँ वो काम करती है। लियो ने उसका फेवरेट म्यूज़िक ज़ोर से चला दिया जैसा वो करती थी, लेकिन वहाँ रखी सारी चीज़ें देखकर वो और चिड़चिड़ी हो गई। पेज का दिमाग किसी स्लेट की तरह साफ हो चुका है और पता करना उसके लिए मुश्किल है कि मिटने से पहले वहाँ क्या लिखा था। ग्वेन की शादी की तैयारी करने पेज कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के घर जा रही है। पेज की रूटीन चेकअप होती रहती है। अब सिटी स्कैन के रिजल्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल आए हैं, लेकिन अभी भी उसकी याददाश्त लौटी नहीं है। पेज की माँ ने कहा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब पेज बिल्कुल ठीक पहले जैसी है। वो चाहती है कि लियो कभी पेज को याद आए ही ना। स्थिति को समझते हुए डॉक्टर ने अकेले पेज से बात करनी चाहिए। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें कोशिश करनी होगी अपने दिमाग में बनी उन खाली जगहों को भरने की, वरना तुम अपनी ज़िंदगी के एक हिस्से का कभी पता नहीं लगा पाओगे कि तुम कौन थी, कैसी थी। लियो रोज़ घंटों का सफ़र तय करके पेज से मिलने जाता। उसे अपनी वाइफ का दिल फिर से जीतना है। उसे कोशिश करनी होगी कि पेज को दोबारा उससे मोहब्बत हो जाए और फिर वो उसे डेट पे ले गया जैसे वो पहली बार मिल रहे हो, और उन सब जगहों पे गए जहाँ वो जाया करते थे। वही सब दोबारा किया जो वो पहले करते थे। पेज भी उसे और ख़ुद को मौका दे रही है। वो खुश तो है, पर उसके लिए ये सब कुछ पहली बार ही है। एक दिन पेज के डैड ने लॉ कॉलेज के डीन से बात करके वापस से उसका एडमिशन वहाँ करवा दिया। पेज अपनी इस नई मिली ज़िंदगी में बहुत खुश है। बिल्कुल वैसा ही तो है जैसा वो छोड़ कर गई थी। लॉ की डिग्री, उसके मॉम डैड, जेरेमी, सब सही है। शायद जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि वो ज़िंदगी में आगे नहीं बल्कि पीछे जा रही है। ग्वेन की शादी की रात आई, पर यहाँ लियो खुद को अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि ना वो किसी को जानता है, ना पेज की फैमिली को उसकी परवाह है। वो वहाँ एक फालतू सामान की तरह है, जिसके रहने ना रहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अकेले खड़ा लियो के पास पेज के डैड एक महंगी शराब लेकर खड़े हुए। शराब पीते हुए कहा, तुम्हारी ज़िंदगी डूब रही है, बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल वगैरह की बिल्स देने हैं। इन सब के बीच कैसे रखोगे पेज का ख्याल? पर एक रास्ता है जिससे मैं तुम्हारी सारी मुश्किलें ख़त्म कर सकता हूँ। पेज को डाइवोर्स दे दो। लियो ने जवाब दिया, अगर आपको पेज की इतनी ही चिंता है तो इन 4 सालों में उसकी खबर क्यों नहीं ली? क्यों नहीं उससे नज़र मिला के अपनी गलती की माफ़ी मांग ली? पेज के डैड आगे कुछ बोल नहीं पाए। पेज के डैड की बातों से पहले ही बिगड़े हुए मिजाज में लियो को जेरेमी ने कुछ कहकर और बिगाड़ दिया, और गुस्से में लियो ने जेरेमी को एक घूसा जमा दिया। सभी हक्का बक्का रह गए। पेज गुस्से में वहाँ से चली गई। लियो माफ़ी मांगता हुआ उसके पास गया। तब पेज ने कहा, काश मुझे सब याद आ जाए, काश मैं तुम्हें वैसा प्यार कर सकूं जैसा तुम मुझसे करते हो, लेकिन मैं तुम्हें बार बार निराश करके थक चुकी हूँ। लियो ने कहा, तुमने पहले भी ये रास्ता खुद तय किया है और मुझे यकीन है तुम वापस भी कर सकती हो। एक दिन पेज के डैड ने लियो को डाइवोर्स पेपर भेज दिया, जिस पे पेज के पहले से दस्तखत है। लियो ने आधे मन से पेपर की खाली बनी जगह पर साइन कर दिया। लियो के लगाव और प्यार के बावजूद उसने पेज को जाने दिया, उसे आज़ाद कर दिया। हमारा किसी से कितना लगाव ही बताता है हम उस इंसान के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। कुकू FM ऐप
जिसे कि मैं अक्सर सुनती हूँ। वहीं स्क्रॉल करते हुए मुझे मिली ये बुक समरी अटैच्ड। कुकू एफएम इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म ऐप है जिसमें कुल 1000 घंटे से भी ज़्यादा कंटेंट लाइब्रेरी मौजूद है और ऐसी अलग अलग कई बुक समरी है जो आप अपने ही रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हैं। है ना कमाल की बात। प्ले स्टोर पे इसकी रेटिंग 4.5 है। कुकू एफएम की एक और अच्छी बात यह है कि वो लर्निंग के माध्यम से लोगों में बदलाव लाना चाहते हैं। कभी भी कोई भी काम करते हुए कुकू एफएम सुनते रहे। और हाँ, अभी इसमें फेब एंड सेल चल रही है जहां आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, कल तक ही ये डिस्काउंट रहेगा, तो देरी किस बात की। फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें, कूपन कोड डालें और डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं। समय गुजरने लगा, दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में मशरूफ़ हो गए। फिर एक दिन फ्लावर शॉप पे पेज को उसे उसकी पुरानी फ्रेंड डायना मिली जो उससे मुंह छुपाकर भाग रही है। पेज के पहल करने पर वो उससे माफ़ी मांगने लगी। पहले तो पेज उसे समझ नहीं पा रही, लेकिन फिर उसे पता चला कि उसके डैड और बेस्ट फ्रेंड डायना के बीच अफेयर्स थे। क्या इसी वजह से पेज ने अपनी फैमिली को छोड़ा था? गुस्से में घर पहुंचकर उसने अपनी माँ से सवाल किए, क्यों मुझसे ये बात छुपाई गई जबकि मैं अपने गुम हो गई याददाश्त को पाने के लिए लड़ रही हूँ। उसकी माँ बोली, क्योंकि हम तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहते थे। बहुत दिनों के बाद हमारे घर खुशियों ने दस्तक दी है। कौन खुश है यहाँ? क्या आप वाकई में खुश हो? आप कैसे डैड को माफ़ कर पाए? नहीं कर पाई थी माफ़, मगर फिर मैंने अपने दोनों बच्चों के चेहरे देखे और मैं जा नहीं पाई। मैंने फ़ैसला किया कि तुम्हारे डैड की एक गलती को उनके हज़ारों अच्छाई के लिए माफ़ कर दूंगी जो उन्होंने इस परिवार के लिए किए हैं। पेज लियो के घर के सामने बैठी है। उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें भी इन सब के बारे में पता था? और अगर था तो क्यों कुछ नहीं बताया जब मैं बार बार पूछती रही कि मैंने अपनी फैमिली को क्यों छोड़ा? लियो ने कहा, मैं तुम्हें फिर से ज़रूर पाना चाहता हूँ, मगर इस शर्त पर नहीं कि तुम अपनी फैमिली से फिर से दूर हो जाओ। पेज के दिल में उसकी ये बात घर कर गई। पेज अपने पेरेंट्स के घर उनके साथ तो रह रही है, लॉ की क्लास भी ले रही है, जरीमे से भी मिल रही है, मगर जब फिर से वही हालात, वही दौराहे उसके सामने हैं, वो अनजाने में भी अपने लिए वही फैसले ले रही है जो पहले लिए थे। जैसे जब कोई मूर्ति टूट जाती है तो खोखले सांचे में ढलकर फिर से वो वही रूप ले लेती है। लॉ की पढ़ाई आधी में छोड़ पेज ने आर्ट स्कूल ज्वाइन कर लिया। जेरीमी को भी छोड़ दिया, मगर इस बार उसने अपने डैड को माफ़ करने का फ़ैसला किया। अब उसे शहर में अपने नए अपार्टमेंट में रहते 6 महीने हो गए हैं। एक दिन पुरानी चीज़ों में उसे शादी की लिखी कस्में मिली और फिर वो किसी दिन लियो से मिली। दोनों उसी कैफ़े के सामने खड़े हैं, लेकिन इस बार लियो ने कहा, क्यों ना हम उस जगह जाए जहाँ पहले कभी नहीं गए। पेज की याददाश्त आज भी वापस नहीं आई, मगर उसे फिर से लियो से मोहब्बत हुई, शादी हुई और उनका अब परिवार है। आज पेज के पास ढेर सारी नई यादें हैं जो उसे हमेशा याद रहेगी। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।